श्री राम। भारतीय जनता पार्टी भैया वार्ड नंबर 9 मैं चेयरमैन मेरा बहुत नारियल है। जय श्री राम। भैया यार भैया बैठ जा यार, पैसा करेंगे थोड़े। बैठ जा यार। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, कृष्णपाल गुर्जर जिंदाबाद, कृष्णपाल गुर्जर जिंदाबाद, 11,45 लाख के कामों का आज शुभारंभ यहाँ पर वहाँ के निर्भुगतान पार्षदों के द्वारा यहाँ पर किया गया है, क्योंकि मोदी मनोहर जी की सरकार में विकास का काम निरंतर चलता रहे, ये हमने हमेशा इस बात की कोशिश की है। तो आज क्योंकि आचार संहिता कभी भी लग सकती है, इसलिए काम जो मंजूर हो गए हैं वो चालू रहे, इसलिए आज इन तमाम कामों का आज यहाँ पर शुभारंभ किया गया है। और आप वैसे भी देखेंगे पिछले 9.5 सालों में और मोदी जी के 10 सालों में देश प्रदेश और फरीदाबाद लोकसभा का जो चहुमुखी विकास हुआ है, चाहे वो फरीदाबाद की कनेक्टिविटी हो, फरीदाबाद में एजुकेशन का हब हो, फरीदाबाद में हेल्थ का हब हो, फरीदाबाद में जाम मुक्त फरीदाबाद हो, वहाँ के रोड हो, पार्क हो, LED लाइटें हो, वहाँ यूनिवर्सिटी हो, ये तमाम महिला महाविद्यालय हो, और 3-3, 4-4 नेशनल हाईवे हो, रेलवे स्टेशनों का अपग्रेडेशन हो, मतलब एयरपोर्ट जैसे एयरपोर्ट फरीदाबाद के बन रहे हैं 200 करोड़ की लागत से। ये तमाम पिछले 10 सालों में फरीदाबाद की जो तस्वीर बदली है, आने वाले 1-1.5 साल में वो सारे प्रोजेक्ट पूरे होंगे और एक जैसे विकसित भारत मोदी जी के नेतृत्व में बनना है, विकसित हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनना है, ऐसे ही मोदी जी के नेतृत्व में फरीदाबाद लोकसभा भी विकसित। मंत्री जी, आपके अधिकतर समर्थक कह रहे हैं अब की बार 10 लाख पार, यानी कि अब की बार आप 10 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। अगर ऐसा हुआ तो फरीदाबाद को क्या बड़ा तोहफा देंगे? जो देखिए, मैं पूरा देश बोल रहा है अब की बार 400 पार, और फरीदाबाद बोल रहा है इस बार 10 लाख पार। ये दोनों चीजें पूरी होंगी। इस बार देश में भी इतिहास रचा जाएगा और फरीदाबाद के लोग भी, लोकसभा क्षेत्र के लोग भी, 36 बिरादरी के इस बार इतिहास रचेंगे, क्योंकि पिछले 10 सालों में इस देश में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। पूरी दुनिया में भारत की धाक जमी है। आज भारत का डंका सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में बज रहा है, और आज भारत की तरक्की की पूरी दुनिया सराहना कर रही है। और 500 साल से जिसके इंतजार में थे भारतवासी, हर भारतवासी का वो सपना राम मंदिर का भी मोदी जी की सरकार में साकार हुआ है। तो जनता भी हमारे साथ है, भगवान प्रभु राम का आशीर्वाद भी हमारे साथ है। विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या जल भराव की है, जो 60 फुट पे है। देखिए, निश्चित तौर पे आपने देखा होगा, हमने अभी आपने पढ़ा होगा, लगभग 3000 करोड़ की लागत से हम फरीदाबाद की सीवरेज सिस्टम को भी और फरीदाबाद की पानी की निकासी को भी, इसके लिए पूरी DPR तैयार हो गई है। और FMDA के द्वारा हम फरीदाबाद की जल भराव की समस्या का, पानी की निकासी की समस्या का और सीवरेज की समस्या का हम समाधान करने स्थायी रूप से जा रहे हैं। मंत्री जी क्या वजह रही? घोषणा हुई है और
तमाम पार्टियां हैं, कांग्रेस ने अभी तक अपना उम्मीदवार नहीं उतारा और आपके कार्यकर्ता कह रहे हैं किशन पाल से पार्टी सभी डर चुकी है। देखिए, मैं ऐसी बातें नहीं कहूँगा कौन डर गया, लेकिन आज कांग्रेस के बड़े बड़े नेता चुनाव से कन्नी काट रहे हैं। आप राजस्थान देखिए, आप दिल्ली देखिए, आप हरियाणा देखिए, कांग्रेस के हर बड़ा नेता आज चुनाव को से भागकर खड़ा हो गया, चुनाव नहीं लड़ना चाहता, क्योंकि मोदी जी का तूफान पूरे देश में चल रहा है। उस तूफान से किसी में टकराने की हिम्मत नहीं। मंत्री जी, क्या वजह रहेगी ये नारियल जो आज फूट रहे हैं? अच्छा होता है, कुछ समय पहले फूटे होते तो विकास हो गया होता। NIT 86 का खास करके बहुत ज्यादा परेशानी रही है। देखिए, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, जैसे सरकार एक निरंतर प्रक्रिया है। सरकार कभी रुकती नहीं है, किसी भी पार्टी की वो सरकार निरंतर रहती है। ऐसे ही विकास के काम निरंतर जारी रहते हैं और तब विकास के लिए योजना मंजूर होती है, टेंडर लगता है, अलॉटमेंट होता है, वर्क ऑर्डर होता है, सारी मंजूरी होते हैं। तो जैसे इन सारे कामों की मंजूरी मिल गई, काम अलॉट हो गए, इसका शुभारंभ करना। मंत्री जी, मजावली का पुल जो है फरीदाबाद से बन चुका है। पहले बोले कि पैसे नहीं मिलते, फिर एक दिन खबर आ रही थी कि 14 करोड़ रुपए मिल गए हैं और काम हमने शुरू करा दिया। फिर तीसरे दिन कहते हैं हमने मुख्यमंत्री जी को श्राप दे दिया और देखिए, अब कौन क्या बोलता है मैं उन बातों में नहीं जानता। मैं तो इतना कहता हूँ कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे और विकास के कामों में वो लगे। मेरा सुबह से शाम तक बेतुकी बातें करना, आलोचना के लिए आलोचना करना, ना वो मेरे लिए ठीक है ना उनके लिए ठीक है। मंत्री जी, इस बार के चुनाव में क्या विजन रहेगा आपका फरीदाबाद लोकसभा के? देखिए, एक विकसित फरीदाबाद जी, जिसमें फाटक फ्री फरीदाबाद हो, कोई फाटक ना हो, सब पे ROB RUB हो, वो हमने मंजूर करा दिया, आपको मालूम है। मंत्री जी, एक लास्ट सवाल है। लेके होटल तक जितने भी फाटक थे सब पर हमने पुल मंजूर करा दिए, कुछ बन के तैयार हो गए, कुछ के टेंडर लग के काम शुरू। मंत्री जी, हमने रेलवे स्टेशन यहाँ के सुंदर बनाए जा रहे हैं, यहाँ के हाईवे एक तैयार हो गया, दिल्ली बड़ौदा आप बहुत जल्दी जून तक कंप्लीट हो जाएगा। फिर जेवर को जोड़ने के लिए तीसरा हाईवे, उसका काम तेजी से चल रहा है। चौथा फरीदाबाद और नोएडा और गाजियाबाद को जोड़ना FNG, उसकी DPR बन गई है। मझावली का पुल लगभग बनकर तैयार हो गया, अभी आने जाने लगे हैं लोग। तो ये हसनपुर में यमुना पर पुल शुरू हो गया है। पूरा फरीदाबाद का हमने जाम फ्री कर दिया। इतने नेशनल हाईवे के लेके आए हैं, जब साल 1.5 साल में सारे कंप्लीट होंगे तो फरीदाबाद की सूरत आपको खुद नजर। मंत्री जी, जहाँ आप खड़े हैं यहीं से लगभग 200-300 मीटर दूर एयरपोर्ट है जो है, और कभी कभी कोई चिट्ठी आ जाती है, लाखों लोग परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। फिलहाल 2-3-4 साल से नहीं आई है, लेकिन उनको क्या कहेंगे कि देखिए, निश्चित तौर पर किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये मोदी जी की सरकार और ये नायब सैनी जी की सरकार लोगों की सरकार है। इसमें किसी आदमी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये दोनों व्यक्ति उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए